जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, संतों की एक एक बात पर अगर ख्याल करें तो एक एक बात से बेड़ा पार हो जाए। जो वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली है वह अपनी नहीं होती, अपने लिए लाभदायक नहीं होती। इस एक बात को मान लें तो बेड़ा पार हो जाए। इस एक बात में बहुत विलक्षणता भरी हुई है। जब तक मनुष्य मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तु को अपनी और अपने लिए मानता है तब तक वह बिल्कुल भूल में ही है। जब तक वह इस भूल को मिटाएगा नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तु केवल दुख देने वाली होगी। उससे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। नया नया तरह तरह का दुख आता ही रहेगा। जब तक आपके भीतर यह बात रहेगी कि मिली हुई वस्तु अपनी और अपने लिए है, तब तक धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा होगा। यह अकाट्य नियम है जो कभी फेल नहीं होगा। आप इस एक बात पर खूब गहरा विचार करो। मिले हुए को अपना मानने से सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलेगा। सदा रोते ही रहोगे। जो वास्तव में अपना होता है वह कभी बिछुड़ सकता ही नहीं। केवल भगवान ही खास अपने हैं। वे कभी हमसे बिछुड़ते नहीं, बिछुड़ सकते नहीं। वे हमें मिले हुए ही हैं, केवल उधर हमारी दृष्टि नहीं है। संतों ने कहा है, जो सदा से मिला हुआ है और कभी बिछुड़ता नहीं, ऐसा हमारा साथी एक भगवान ही है। उनके सिवाय और कोई हमारा साथी कभी नहीं हो सकता। भगवान सर्व समर्थ हैं, उनमें सब तरह की सामर्थ्य है, पर हमसे अलग होने की सामर्थ्य नहीं है। वे सबके परम सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृद और मित्र में फर्क होता है। जो मित्र होता है वह उपकार के बदले उपकार करता है, पर सुहृद सदा उपकार ही करता है। दूसरा अपकार करे तो भी वह उपकार ही करता रहता है। उपकार करना उसका स्वभाव होता है। संतों के लक्षणों में भी यही बात आती है। सुहृदः सर्वदेहिना। भगवान और उनके भक्त दोनों ही सुहृद, बिना हेतु स्वतः स्वाभाविक सबका हित करने वाले होते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान का और उनके भक्तों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। संतों के द्वारा अपकार करने वाले के प्रति भी अपकार नहीं होता, प्रत्युत उपकार ही होता है। उनके द्वारा कभी किसी को बंधन नहीं होता। संत महात्माओं को किसी पर क्रोध भी आ जाए तो भी उनके द्वारा केवल हित ही होता है। दिखने में क्रिया अलग अलग दिखती है, पर भीतर का भाव एक ही होता है। जैसे माँ बालक को प्यार भी करती है और कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती है। बाहर से क्रिया तो दो दिखती हैं, पर माँ का हृदय दो नहीं होता, एक ही रहता है। माँ की जो हितैषिता प्यार में है, उसमें कम हितैषिता मार में नहीं है। उल्टे मार में ज़्यादा हित है, ज़्यादा अपनापन होता है। इसी तरह संत महात्माओं में जो कड़ापन होता है उसमें ज़्यादा हित भरा होता है। यद्यपि स्वभाव में न होने के कारण उनको कड़ाई करने पर, शासन करने पर जोर आता है, तथापि दूसरे के हित के लिए उनको कड़ाई करनी पड़ती है। कड़ाई करके वे प्रसन्न राजी नहीं होते। नारियल के समान बाहर से कठोर दिखने पर भी उनके भीतर रस भरा रहता है। जब मनुष्य गुरुजनों की कठोर शब्दों से युक्त वाणी द्वारा अपमानित किए जाते हैं तभी वे महत्व को प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे मणि भी जब तक शाण पर घिसकर उज्ज्वल नहीं की जाती तब तक वह राजाओं के मुकुट में नहीं जड़ी जाती। भगवान और उनके भक्तों के द्वारा मात्र संसार का हित ही हित होता है।
उनके द्वारा हित की वर्षा होती है। इस बात को अगर मनुष्य जान जाए तो वह उनका भक्त हो जाए, उनके चरणों में लौटने लगे। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। जैसे अपनी शक्ति से हम भगवान को जान नहीं सकते, ऐसे ही संतों को भी जान नहीं सकते, उनके पास में रहते हुए भी नहीं जान सकते। उनको जानने में अपनी बुद्धिमानी काम नहीं करती, प्रत्युत उनकी कृपा काम करती है। सोई जानई जेहि देहु जनाई। भगवान और उनके भक्तों के चरित्र को उनकी कृपा के बिना समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान को और उनके भक्तों को पहचानने वाले कम होते हैं। उनको पहचानने में भगवत कृपा के पात्र भक्त ही चतुर होते हैं। जैसे कपूर की सुगंध जानकर अथवा अनजान दोनों को आती है। जैसे कपूर की सुगंध जानकार अथवा अनजान दोनों को आती है। जानकार जान लेता है कि यह कपूर की सुगंध है, अनजान नहीं जानता। जैसे पीनस के रोगी को सुगंध मालूम नहीं होती, फिर भी वह उसके रोग का नाश करती है, ऐसे ही संतों को जाने अथवा न जाने, उनके द्वारा दुनिया मात्र का भला होता है। भगवान के दरबार की सबसे ऊंची चीज है सत्संग। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग चाहते हैं, भगवान शंकर भी सत्संग चाहते हैं। सत्संग अपने पुरुषार्थ से, अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से नहीं मिलता। जब भगवान द्रवित होते हैं तब सत्संग मिलता है। जब द्रव ही दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। इसलिए सत्संग मिले तो जानना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जिनको सत्संग मिलता है वे संसार में विशेष भाग्यशाली हैं, परंतु सत्संग के तत्व को हर एक आदमी समझता नहीं। हीरे का मूल्य जौहरी ही समझ सकता है। सत्संग से दुर्लभ चीज भी सुलभ हो जाती है। जो परमात्मा कठिन दिखते हैं वे भी सत्संग से सुगम हो जाते हैं। परंतु रात दिन विषयों में फंसा हुआ मनुष्य इसको क्या जाने भगवान को, क्या जाने भक्तों को। आप माने या न माने, आपको जचे या ना जचे, आप स्वीकार करें या ना करें, अभी मौका बहुत बढ़िया आया हुआ है। अगर आप सचेत हो जाएं तो अभी उद्धार करने का बहुत सुंदर मौका है। हमें बहुत जल्दी कल्याण करने की बातें मिली हैं। आप तत्परता से भजन साधन करें तो आपकी बहुत विलक्षण स्थिति हो सकती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी